हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा का बैठक कब हुआ? सर्वप्रथम संविधान सभा का बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और यह बैठक कहाँ हुई थी? तो यह नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था। कौन सा पुस्तकालय में? कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था। चैम्बर पुस्तकालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। किन्हें किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सर्वप्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो उस संविधान सभा के बैठक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसे ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उसके बारे में आपको बताते हैं। प्रारूप समिति का भीमराव अंबेडकर है। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। एक प्रांतीय समिति है, प्रांतीय संविधान समिति होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। झंडा समिति के कौन अध्यक्ष है? तो जेवी कृपलानी है जो झंडा समिति के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। यह अनुच्छेद 1 में बताया गया। किस अनुच्छेद में? तो एक अनुच्छेद में बताया गया है भारत को राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत का जनता है। भारतीय संविधान के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो भारतीय संविधान के लिए संसदीय प्रकार की सरकार की व्यवस्था किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए 35 साल न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। और इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो 5 साल का होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है जो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसी समय प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया। किसे बनाया गया? उच्चतम न्यायालय को। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन गठित किया गया था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य को गठित किया गया था। और कब किया गया था? 1 अक्टूबर
1953 को। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14, दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किस उपनिवेश में था? तो यह पुर्तगालों के उपनिवेश में था। दादर और नागर हवेली है जो भारत में शामिल होने से पहले किसके उपनिवेश में था? तो यह पुर्तगालों के उपनिवेश में था। क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का आवश्यक शर्त क्या है? विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे भारत में कितने साल निवास करना होगा? तो 10 साल के लिए निवास करना होगा। और भारतीयों को नागरिकता समाप्त करने के लिए कितने साल विदेशों में निवास करना होगा? तो 7 वर्ष के लिए विदेशों में निवास करने से भारतीयों की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो दोहरी नागरिकता जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को प्राप्त था, जो कि धारा 370 को हटाने से यह जो समाप्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर राज्य है जो 2 केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख के उप राज्यपाल कौन है? तो उप राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर और कश्मीर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान में 11 मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन सुलझाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के विवाद को सुलझाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा चुनाव किया जाता है। कौन भाग लेते हैं? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अभी कौन है राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद है जो भारत के भी वर्तमान में राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक कम से कम राष्ट्रपति शासन प्रभावी रहता है। और सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन कब तक रह सकता है? तो 3 वर्ष तक रह सकता है। पूछा जाता है राष्ट्रपति शासन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है जो पहला राज्य है जहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लागू भी पंजाब राज्य में ही हुआ है। और किसके समय में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो इंदिरा गांधी के समय में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है? तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया है? तो राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये रॉन्ग डिजिट है। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? तो जनहित याचिका जो उच्चतम एवं उच्च दोनों न्यायालयों में दायर की जाती है। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई? तो मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष किया गया, जो कि पहले 21 वर्ष था। 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। कौन सा? भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत भारत में राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। किसके तहत दिया गया?
तो अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण है जो कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का? विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान हमारा देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इसमें अनुसूची में 4 अनुसूची को जोड़ा गया था। कितने अनुसूची जोड़ा गया था? तो अनुसूची में 4 अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? भारत का पहला आम बजट 1952 में P.K. सन्मुख सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान में आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसे? अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, और वह कौन से पार्टी के थे? तो वह लेबर पार्टी के थे। क्वेश्चन नंबर 39, संसद के 3 सत्र कौन से हैं? संसद के 3 सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो 2 बार निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो 2 बार निर्वाचित हुए थे। प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। कौन से ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी? तो निर्दलीय चुनाव में सफलता प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति वी.वी. गिरी है। कौन से? वी.वी. गिरी। क्वेश्चन नंबर 44, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं? नीलम संजीव रेड्डी है जो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं? कौन कौन राष्ट्रपति है जो इससे पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फरूक अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन कौन उपराष्ट्रपति के पद हुए बिना राष्ट्रपति के पद पर हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फरूक अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर के.आर. नारायण है जो प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? फरूक अली अहमद और जाकिर हुसैन का मृत्यु है जो उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम रहा। राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? सबसे कम उम्र में नीलम संजीव रेड्डी तथा सबसे अधिक उम्र में आसीन हुए थे वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 52, किस देश के राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जो केवल 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का बदलकर किस आयोग कर दिया है? नीति आयोग कर दिया गया है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है। कौन है? मोरारजी देसाई। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। क्वेश्चन नंबर 58, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो गुलजारी लाल नंदा है जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय के लिए चौधरी चरण सिंह जो आसीन रहे हैं। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री का पद पर क्रमशः किसने संभाला? तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई है जो प्रधानमंत्री के पद पर कार्यभार को संभाला है। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र करने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई है जो पहले प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिए थे। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने 61 क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ बताया। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें और एसपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।